आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। आज से जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल और डायलिसिस सेंटर्स हैं उनका प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था। ये प्रोटेस्ट की अनाउंसमेंट की थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ने। जून की शुरुआत में ये अनाउंसमेंट की गई थी कि 1 जुलाई से ये प्रोटेस्ट होगा। इस प्रोटेस्ट में जो ये सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो गोल्डन कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो गोल्डन कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करते। पहले ये गोल्डन कार्ड है क्या? ये एक सेहत स्कीम है, बेसिकली सेंट्रल स्कीम है, एक आयुष्मान भारत स्कीम, जहाँ पे जो वो फैमिलीज़ है जो बीपीएल में आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है, उनको ट्रीटमेंट फ्री होता है। इसी को 2019 में जम्मू कश्मीर में भी शुरू कर दिया था एक अलग एक्सटेंशन में, जिसका नाम था सेहत स्कीम। और जबकि मुल्क भर में ऐसे होता है कि जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको ट्रीटमेंट फ्री होता है, जम्मू कश्मीर में जो सेहत स्कीम है इसके अंडर जम्मू कश्मीर की पूरी पॉपुलेशन बिना किसी पैरामीटर के उनका जो ट्रीटमेंट है गोल्डन कार्ड के थ्रू तक 5 लाख तक का ट्रीटमेंट एक फैमिली में 1 साल में फ्री होता है। मतलब एक फैमिली 1 साल में 5 लाख तक के ट्रीटमेंट को एलिजिबल है, वो उनको गोल्डन कार्ड्स के थ्रू फ्री हो सकता है। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 62 लाख सेहत स्कीम कार्ड्स ऑलरेडी जनरेट हो गए हैं। मतलब इतने लोग ऑलरेडी इन स्कीम्स को अवेल कर रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये यूज़ होता है। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इसके साथ मुंसलिक है, जहाँ पे गोल्डन कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले ये बताया कि उनकी पेमेंट का इशू है और इसी वजह से वो कोई भी 1 जुलाई से ये गोल्डन कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। बेसिकली इशू क्या है, उनका ये कहना है, जो मैंने जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर्स इन जे एसोसिएशन के जो मसूद हसन है, इनके जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात की तो पता चला कि इनके 2 प्राइमरी इश्यूज़ है। पहला इशू ये है कि जो पेमेंट है पेंडिंग है, जो इन्होंने पिछले साइकिल से की है वो पेंडिंग है। इनको 7-8 महीनों से पेंडिंग नहीं पेमेंट नहीं मिली है जो उनको गवर्नमेंट से मिलती। अगर ये गोल्डन कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को पे नहीं करना होता है, मगर उसकी जो पेमेंट होती है वो सरकार की तरफ से आती है। इनका कहना है कि 7-8 महीने से इनकी पेमेंट्स रिलीज़ नहीं की गई है। तकरीबन वो बहुत कम, हम कह सकते हैं अगर 100 रुपये का खर्चा हुआ है तो 1-2 रुपये का ही कुछ पेमेंट रिलीज़ हुआ है एंड इट डज़ नॉट रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो बहुत कम पैसे इनको रिलीज़ किए गए हैं। और उसके बाद ये भी बताया जो पिछले 4 साल, अगर हम 4-5 साल से भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। मतलब 5 से 10% ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पिछले 4 साल से पेमेंट पेंडिंग है। अब इनका ये एक प्राइमरी इशू था कि इनके जो पेमेंट है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया जाए। और इसके बाद इनका एक दूसरा ये भी इशू है, इनका कहना है कि जो जैसे एक ट्रीटमेंट का जो प्राइस है, जो पैकेज इसको प्राइस है वो काफ़ी कम है। 2019 में जब ये स्कीम शुरू हुई तो हम एग्जांपल लेते हैं डायलिसिस की। जब ये स्कीम शुरू हुई तो इन्होंने बताया कि उस वक्त इनको 2000 रुपये मिलते थे और आज 6-7 साल बाद भी उसका कम ही हुआ है। मतलब उसको आज एक डायलिसिस के लिए इनको 1500 रुपये मिलते हैं। मतलब 7 साल बाद जहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई, उसका इनका जो प्राइस मिलता है वो कम ही कर दिया गया है। तो इसी चीज़ को लेकर इनका प्रोटेस्ट था। फिर इनकी मीटिंग हुई, जो SHA है उनसे इनकी मीटिंग हुई और उसके बाद इस मीटिंग में इनको अश्योर किया गया, इनको अश्योरेंस दी गई है कि बिल्कुल जल्द से जल्द इनकी जो सभी पेमेंट्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब इस एसोसिएशन ने बोला है कि इनको अश्योरेंस मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस वजह से इन्होंने इस प्रोटेस्ट को फिलहाल के लिए डेफर कर दिया है। वो 2 हफ्ते मतलब 15 दिन के लिए पहले देखेंगे कि पेमेंट्स रिलीज़ होती है, कैसे क्या रहता है, उसके बाद ही वो आगे कुछ बोलेंगे। उनका कहना, एसोसिएशन का कहना है कि उनका सरकार से या किसी भी एंटिटी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। बस वो ये चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट है, जब उनको पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि पेशेंट से पैसे नहीं ले सकते क्योंकि वो गोल्डन कार्ड लेके आते हैं, तो उनको सरकार से पैसे मिलना ज़रूरी है ताकि वो फंक्शन कर सके। जो उनका हार्डवेयर कॉस्ट है या जो बाकी सारा कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए उनको पैसे मिलना ज़रूरी है। जब उनको पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उनका बस ये कहना है कि वो चाहते हैं कि वो स्मूथली काम करे, सरकार के साथ एक कॉपरेशन में काम करे, पर जब उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही है और उनका सर्वाइवल मुश्किल है, इस वजह से वो ये प्रोटेस्ट करने वाले थे। अब फिलहाल के लिए उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है और 15 दिन के टाइम में वो देखेंगे कि अगर पेमेंट्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद ही वो आगे का कुछ फैसला लेंगे। फिलहाल के लिए इस प्रोटेस्ट को डेफर कर दिया गया है।
और उनकी दो ही मेन डिमांड से, एक तो इनकी पेमेंट्स रिलीज़ हो और जिसका जो प्राइस है उसको भी सही कर दिया जाए। जो अगर पहले 7 साल पहले 2000 किसी चीज़ का प्राइस था उसको आज कम करके 1500 कर दिया गया, तकरीबन 25% का कॉस्ट कट हो गया है। इसको वापस से ठीक करें, इसका जो मेजर है, जो जितना इनका पेमेंट बनता है उतना बराबर इससे मिले। और एक डिमांड है इसकी, जो ये पेमेंट का जो एक सरकार और हॉस्पिटल्स के बीच में पहले जब ये शुरू हुआ तो इनके बीच में एक इंश्योरेंस कंपनी होती थी, उसके बाद ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद एक और इंश्योरेंस कंपनी इनके साथ जुड़ गई। पर इंश्योरेंस कंपनी को 2023 में लॉस हो गया और उन्होंने डिमांड की कि वो इस स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हैं। उन्हें जब विड्रॉ किया, पर उसके बाद वो कोर्ट में केस चला, कोर्ट से उन्हें पता चला कि उन्हें जो इसमें हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व है उनको पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हॉस्पिटल्स फॉल्ट पे नहीं थे। उसके बाद इनको 2024 में पेमेंट मिली उसकी तरफ से, मगर इंश्योरेंस कंपनी ने भी विड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद सरकार और हॉस्पिटल्स के बीच में एक ट्रस्ट मोड में पेमेंट चल रही है, मतलब सरकार ही डायरेक्टली हॉस्पिटल्स का जो भी वो रीइंबर्समेंट करती है। अब इसमें जब ये 7-8 महीने से इनको पेमेंट नहीं मिल रही है तो इस पे भी इनको धीरे धीरे वो ये चाह रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। इस पे इनकी एक डिमांड है कि इनको फिर से ये ट्रस्ट मोड पे नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस कंपनी ही फिर से इनके साथ जुड़े ताकि ये सारा प्रोसेस जो है ये स्मूथली चल सके। अब इसमें आगे क्या होता है 15 दिन बाद, या ये पूरा जो ये ऑपरेशन है हॉस्पिटल की ये कैसे क्या चलते हैं और इससे क्या इम्पैक्ट होता है, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहे कश्मीर लाइव।